हाय दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। अभी मार्केट्स को अगर हम देखें तो हर तरफ आपको गिरावट देखने को मिल रही है या साइडवेज के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिक अगर जो मैं आज बात करूंगा ग्रेफाइट इंडिया शेयर के बारे में बात करूंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था जब भी काफ़ी नीचे के रेट पे था, 400-500 रुपए के रेट पे। उस पर 700-750 का मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि वहां तक ये शेयर जा सकता है, उसके बाद इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है। इस शेयर ने 750 से 50 रुपए ऊपर 800 के आसपास का हाई लगाया और वहां से इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। अब ये जो करेक्शन है चूंकि ये कॉन्टिन्यूअसली हो रही है तो आपके माइंड में एक पैनिक होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा तो नहीं मुझको इस शेयर से निकल जाना चाहिए, या ये गिरावट और कितनी बड़ी हो सकती है। ऐसे तमाम सारे पॉइंट आपके दिमाग में होंगे। तो जैसे हर स्टॉक्स पे मैं अपना व्यू देता हूं वैसे इस स्टॉक पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की। क्योंकि मार्केट चूंकि अगर आप देखो इंटरनेशनली SGX निफ्टी को देख लो, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, हर तरफ फॉल है। एशियाई जो भी मार्केट्स हैं, डैक वगैरह, सब मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। तो मार्केट के अंदर एक पैनिक बना हुआ है कि ऐसा तो नहीं मंडे को स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा या बहुत बड़ा कोई फॉल देखने को मिलेगा। तो मेरा क्या व्यू है वो मैं आपसे चार्ट के जरिए शेयर करूंगा और जो ग्रेफाइट इंडिया का भी चार्ट्स के थ्रू ही आपको बताऊंगा। लेकिन विदाउट चार्ट मैं आपको सिंपल सी एक थ्योरी बता दूं कि मैं ऑलरेडी काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं कि मार्केट गिरेगी। 15,500 का मैंने आपसे बताया था कि 15,500 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो ठीक है। ये मार्केट गिरी 15,300-400 पॉइंट गिरी, 15,500 के भी 10-20 पॉइंट नीचे चली गई, 15,500 के 10-20 पॉइंट नीचे चली गई लिटिल बिट। उसके बाद ये वहां से एक शार्प अपमूव इसने दिखाया है। ये वोलेटिलिटी को दिखाता है। मार्केट वोलेटाइल हो सकती है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कोई एक तरफ का देखो अप ट्रेंड। तो मैं बता दूं 16,150 से 16,200 के ऊपर मुझको नहीं लगता पॉसिबिलिटीज की मार्केट जा सकती है। पॉसिबल है कि 16,100, 16,150 या 200 तक मार्केट चली जाए। 16,000 के लेवल को साइकोलॉजी मेरी ऐसी बोलती है कि एक बार मार्केट ने टच करना चाहिए, लेकिन वोलेटिलिटी बनी रहेगी। कुछ भी सस्टेनेबल कोई ट्रेंड देखने को मे भी नहीं मिलना चाहिए। अब ये फॉल कितना बड़ा हो सकता है इसकी बात हम चार्ट्स के थ्रू करेंगे। तो विदाउट अपना समय को ना गंवाए सीधे हम लोग चलते हैं चार्ट पर और डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी 50 और हमारा ग्रेफाइट इंडिया के अंदर आपको क्या करना चाहिए। तो ये हमारे सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। यहां पर आवरली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे सामने डेली चार्ट है। पॉइंट ये है कि मैंने आपसे फॉल का बताया था कि 15,500 के नीचे अगर ये जाकर के रुकेगा तो प्रॉब्लम होगी। यहां पर जब मैंने पहले टारगेट की वीडियो बनाई थी तब मार्केट ने 15,430 तक आया था और फिर काफी टाइम तक ये इसी एरिया में घूमता रहा। उसके बाद अगर आप देखो तो इसने फर्स्ट टाइम सीधी नैरो रेंज में एक फॉल दिखाया है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया है और ऊपर निकल गया है। सपोर्ट कह सकते हो या इसको टच किया है और ऊपर निकल गया है। बाइंग देखने को मिली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी बाइंग करी है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन ने भी करी है। लेकिन एक बात है, जिस हिसाब से ये मार्केट दिखाई पड़ रही है, एक बात आप ध्यान रखना, कोई भी लॉन्ग पोजीशन में अगर हो तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर ये 15,000, अभी तो 15,500 मैंने बोला था, मैं अभी भी 15,500 पे हूं। मुझको लगता है 15,500 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो प्लीज एग्जिट योर शॉर्ट टर्म पोजीशंस। अपनी जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की पोजीशन है उसमें से एग्जिट कर सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है काफी टाइम के लिए मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में चला जाए। वैसे अभी भी मुझको कोई बहुत बड़े गैप डाउन की उम्मीद नहीं है। देखो इतनी बड़ी अपमूव आने के बाद वन साइडेड थोड़ी बहुत गिरावट आना पॉसिबल है, वो आ सकता है। वन साइडेड अगर मूव आया है तो गिरावट हो सकती है। हो सकता है मार्केट 15,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दे, उसके नीचे चला जाए, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर 15,500 के ऊपर बना रहता है या ये जो यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर बना रहता है तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार यहां पर देखिए आप, एक बार ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहां पर इसने डोजी टाइप की कैंडल्स बनाई। मार्केट ने लाल रंग दिखाया भी नहीं था कि मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। सोमवार मंगलवार में अगर कुछ प्रॉफिट आपके हैं तो उसको आप बुक कर लेना। वही बात मैं आज भी बोल रहा हूं, इतनी बड़ी रैली के बाद गिरावट आना पॉसिबल है। हो सकता है गिरावट यहां से देखने को मिले और हो सकता है ऊपर का ट्रेंड है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहेगी तो उसके लिए तैयार रहिएगा, पैनिक मत करिएगा। लॉन्ग टर्म में व्यू अभी भी ऊपर का है और मुझको लगता है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है अगर
बाजार गिरेगा तो वो इसको सपोर्ट जरूर देंगे। अब हम चलते हैं सीधे ग्रेफाइट इंडिया के वीकली चार्ट पर और बात करता हूं क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो दिस इज अ चार्ट ऑफ ग्रेफाइट इंडिया और वीकली बेसिस। यहां पर मैं बताऊं कि जब ये स्टॉक आपका इसने इसको ब्रेकआउट दिया था तभी मैंने वीडियो इसी रेंज के आसपास बनाई थी, 500 के आसपास मैंने वीडियो यहां पर पब्लिश किया था और आपको बताया था कि आपको ग्रेफाइट इंडिया के अंदर बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। वहां से देखिए करीब 800 रुपए तक ये गया, 750 तक का मेरा टारगेट था, मुझको लगता था 750 780 तक ये जा सकता है, 800 तक गया। उसके बाद एक करेक्टिव रैलीज ये दिखा रहा है, नीचे के साइड में आ रहा है। अब देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो चाइना का इशू चल रहा है, जो ये कमोडिटी प्राइसेस वगैरह, इन सब चीजों की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फंडामेंटल्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बस यहां पर आप ये देखना कि वॉल्यूम्स कोई खास नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जिस हिसाब की ये आपको रेड कैंडल दिखाई पड़ रही है, बियरिश बड़ी रेड कैंडल दिखाई पड़ रही है, लेकिन वॉल्यूम्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और मैं पर्सनली मुझको लगता है कि मेटल्स में अभी बड़ी रैली आनी है, मेटल्स के प्राइसेस को, मेटल्स को अभी काफी ऊपर जाना है। साइक्लिकल बिजनेस है, एक बार ये ऊपर आता है फिर नीचे जाता है और फिर यहीं पे इसको नहीं रुकना। मुझको पर्सनली लगता है कि ये गिरावट एक दिन खत्म होगी और वापस ऊपर जाएगा। और अब मुझको ऐसी श्योरिटी लगती है कि एक बार को ये प्राइस ब्रेक होंगे, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। मेरी बातों को ये मत समझिएगा मैंने बता दिया तो ओवरनाइट चीजें होने लगेंगी, टाइम लगेगा, टाइम के साथ होगा, लेकिन पैनिक मत करना। अगर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कोई भी स्मार्ट प्लेयर यहां पर सेल आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एवरेज जो वॉल्यूम्स होता है 20 डेज का, उससे भी कम वॉल्यूम आया है, कैंडल रेड बनी है। इसका मतलब साफ साफ है कि कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस स्टॉक के बारे में मेरा बताने का व्यू सिर्फ ये है कि अगर इसके अंदर गिरावट दिखती है तो थोड़ा थोड़ा कर करके आप बाइंग कर सकते हैं। हां, एक बात ध्यान रखना, जब भी ये इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा जो यहां पर इसने बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये इसके नीचे जाता है, इट मींस अगर ये 500 के लेवल को, अब चूंकि 10% एक एक दिन में ये स्टॉक गिर रहा है, तो ध्यान रखना, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने आज तक सीखा है, अगर ये इस लाइन को यहां पर इसको ब्रेक कर देता है, जो इसने यहां पर काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया था वीकली चार्ट पर और फिर ऊपर निकला था, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो एक बार के लिए आप पैनिक भी ना करना, बस अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देना। लेकिन हाँ, अगर ये 500 के ऊपर एवब बना रहता है तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है। देखो इतनी बड़ी इसके अंदर, सेम वही निफ्टी का पॉइंट, इतनी बड़ी इसके अंदर रैली आई है, गिरावट होगी दोस्त, पैनिक मत करो, गिरावट होगी। हाँ, 500 के आसपास ये अराउंड सपोर्ट लेगा तो ऊपर इसको जाना चाहिए। मैंने अदानी पोर्ट में भी सेम आपको बताया था, कई सारे इंडिया बुल्स ये वो सब में बताया था, वही सेम मैं आपसे बता रहा हूं, पैनिक मत करना। 500 के ऊपर अगर बना रहता है तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है। वॉल्यूम्स कोई खास नहीं आ रहे हैं, न्यूज है, न्यूज के साथ में स्टॉक को नीचे लाया जाएगा ताकि न्यूज बनी रहे और आप बाइंग ना कर सको। यहां पर ऊपर ले गए, फिर न्यूज के साथ में उसको नीचे लेकर के आए, फिर ऊपर लेकर के गए। अब आप सोचोगे यहां पे न्यूज लगी थी और तब तक वो ऊपर निकल गया। ये मार्केट का गेम है, ये चलता रहेगा, आपको इससे हट के सोचना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, अगर बने हुए हैं तो बने रहिए, 500 का एक स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। एनालिसिस तो हो गई, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे अदानी पोर्ट हो, इंडिया बुल्स हो और तमाम सारे स्टॉक्स जिन पे मैंने अपना व्यू दिया है। देखो पैनिक मत करना, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो, मैं ऑब्वियस पुरानी वीडियो से बोलता चला आ रहा हूं कि अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो या अपने प्रॉफिट्स को कम कर लो, पोजीशंस को कम कर लो, साइज को कम कर लो। पैनिक मत करना, हो सकता है मार्केट गिरे, हो सकता है 15,500 के नीचे भी क्लोजिंग दे और नीचे जाए, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। सिंगल एक वन साइडेड ऊपर का मूव अगर आया है, डाउन मूव आ सकता है, आ रहा है, आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत बड़ा जीनियस हूं, ये जर्नल थिंग्स हैं, हर आदमी जानता है गिरावट आ सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम को प्रिडिक्ट कर देना कि कल से आएगी, परसों से आएगी, कभी कभी बोलते हो मंडे ट्यूसडे को आएगी और मार्केट गिर जाती है, तो वो टाइम के साथ आपको आएगा। बाकी गिरना चलना ये सब चला रहता है। अगर लंबा व्यू है, लंबे व्यू से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो या ट्रेडिंग में कोई स्टॉक लेकर के बैठे हो तो पैनिक मत करना, गिरावट आएगी तो एवरेज करना, सोच समझ कर करना और पैनिक मत करना। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, एक लाइक कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।